दोस्तों अविनाश ने नॉमिनेशन का जो रीज़न है वो बता दिया है। इससे पहले नॉमिनेट किया था और नॉमिनेशन के बाद जो रीज़न देना होता है वो अब पता चला है। दोस्तों अविनाश का कहना है कि इस ट्रायो से इन तीनों को ही फ़ायदा हो रहा है और तीनों को भी नहीं कहूँगा, सिर्फ दो लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और इसमें जो विवियन है उसको तो जानबूझ के घसीटा जा रहा है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, क्योंकि दो में तो गाड़ी चलेगी नहीं, तीसरा पहिया ऑटो के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे अविनाश जो है घर वालों को जगाने की कोशिश कर रहा है कि वेकअप कर लो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ तमाशबीन बने हुए हो। जब भी वीकेंड का वार आता है तो सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा क्यों चलता रहता है, क्या कोई बोर नहीं हो रहा इस सब को लेकर। तो यहाँ अविनाश बोलते नज़र आ रहे हैं कि मैं मेरा हो चुका, जितना मैंने सहना था वो मैं सह चुका, अब नहीं हो सकता। अभी आपका ये सवाल होगा कि यार अविनाश विवियन का दोस्त है तो विवियन को ही क्यों किया नॉमिनेट, इन सब के जो रीज़न है ये उन पे भी तो अप्लाई होते हैं। तो करण को कर देता नॉमिनेट या शिल्पा को कर देता नॉमिनेट, कितनी बार कर रखा है उन दोनों को नॉमिनेट, लेकिन सब ऐसे ही हवा में ले जाते हैं बातें, कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। रीज़न भी वो ये देता है कि ये जो ट्रायो चल रहा है इससे प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक दाव खेला है, 50-50 वाला ये गेम है जो विवेन पे नॉमिनेशन का टैग लगा दिया है। और ये करने के बाद मास्टर स्ट्रोक हम इसको बोल सकते हैं, इससे आई ओपनर मिलेगा विवियन को भी, क्योंकि विवेन को तब छोड़ा जा सकता था उनके भरोसे कि विवेन को कोई फ़ायदा होता नज़र आए, तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा जब भी ये बात आती है कि हाँ भाई शिल्पा तुम किससे ज़्यादा प्यार करती हो, अपने कौन से बेटे से ज़्यादा प्यार करती हो, तो विवियन उधर से बोलता है कि मुझे पता है सर, ये मेरे को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। तो विक्टिम इसमें कौन बना, इन तीनों में विक्टिम तो करण बन रहा है ना, कि अरे बेचारा उसकी तरफ तो उसकी माँ ध्यान ही नहीं देती, उसके पास रहती है, खाती है, पीती है, उसे खिलाती है। लेकिन जब कोई पावर देने की बात आए, कोई किसी नॉमिनेशन से बचाने की बात आए, तो विविन को बचा लेती है। बेचारे पे उस पर तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो वो भी उधर रो के दिखा देता है। आपने देखी देखी होगी उसकी एक्टिंग कि अरे सर मेरे साथ ही बड़ा गलत हो रहा है। देखा होगा वो विक्टिम प्ले कर देता है। तो सभी होस्ट आते हैं, उसके जितने भी दोस्त आते हैं, होस्ट आते हैं, बार बार करण के ऊपर ही तवज्जो देते हैं वो कि करण संभल के रहे भाई, ऐसी माँ किसी को ना दे, संभल के रहे, संभल के रहे, संभल के रहे। तो जब उसको इतने लाइमलाइट मिलेगी तो वो नंबर वन तो जाएगा ही। तो इस बात को विविन नहीं समझ पा रहा था। कल एक और बात जो ऑफेंड होने वाली थी, जब अविनाश ने पूछा विविन से कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन था, किसको तुम बाहर भेजना चाहते थे, कशिश को या फिर चुम को। तो यहाँ पे भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर मेरे हिसाब से विविन ने दिया कि मेरे हिसाब से कशिश है, जो कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, गेम में है ही नहीं वो। लेकिन तुम्हें उसके गेम से, वो गेम में है या नहीं है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें फ़ायदा देखना चाहिए कि इस वक्त नंबर वन पे कौन चल रहा है, करण। करण को अंदर सपोर्ट कौन कर रहा है, चुम। तो तुम्हें चुम को टारगेट करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग लगाया वहाँ पे विविन ने, जो कि ये बोल दिया कि मुझे कशिश को लगता है कि कशिश को बाहर जाना चाहिए क्योंकि उसका गेम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन कशिश से तुम्हें कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, उसको इग्नोर कर दो। चुम को लेके आओ, क्योंकि चुम उसकी बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ी सपोर्टर है तुम्हारे नंबर वन दुश्मन की। तो तुम्हें अपने दुश्मनों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि साइड कैरेक्टर से भी ज़्यादा साइड कैरेक्टर जो बैठे हैं। कशिश है, यामिनी है, या ईडन है, इन लोगों पे अगर तुम टारगेट करोगे तो कोई उस बात का सेंस बनता है, नहीं बनता। तो जब कशिश का नाम लिया है तो उधर ही जो अविनाश है वो ऑफेंड हो गया और अपना फेस मोड़ लिया कि अरे यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो ट्रिगर कर गई अविनाश को, और उसके बाद नॉमिनेट किया विवियन को। और रीज़न दो जो दिया है, रीज़न देते हुए भी कुछ कुछ बातें ऐसी बोल दी हैं अविनाश ने जो घर वालों को बुरी लग चुकी हैं। सबसे पहले ऐसे मामलों में हमने देखा है श्रुति का कूद के आ जाती है अपनी थोड़ी सी फुटेज बनाने के लिए, ऑब्जेक्शन उठाती है किसी ना किसी बात का और चिल्लाने लगती है। ज़रा सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं अविनाश। करण, विवेन और मम्मी वाला एंगल चल रहा है। तीनों में से कोई भी एंड नहीं कर रहे हैं और अगर कोई करना भी चाह रहा है तो वो दोनों एंड नहीं करने नहीं देंगे। करने। ये तीन वाला एंगल जो था वो एक्सट्रीम हो रहा है, तो एंड होना चाहिए। मैं इससे ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर पाऊंगा।
ये अगर एंड भी करना चाहते हो तो नहीं करेंगे। आई विल नॉट बी बॉदर्ड कि अगर दो बेटों का चल रहा है बैक टू बैक लड़ाई, एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल कि ये होता रहेगा, मत दो तवज्जो वेटेज। ये होता रहेगा, इन तीनों का ट्रायो चलता रहेगा, इन लोगों को तवज्जो मत दो। तवज्जो मिल रही है तभी तो वो चला रहे हैं। अगर तवज्जो उनकी ऑक्सीजन है, अगर इन पे ध्यान ही ना दिया जाए, अगर इनको इंटेंशन ही ना दी जाए, इस बात की फुटेज ही ना मिले, तो वो क्यों चलाएंगे भाई? अच्छा खासा जब बिजनेस चल रहा है तो उसको कोई क्यों बंद करेगा? हर वीकेंड के वार पे बात हो रही है, चाहे डांट पड़े, चाहे सलाह मिले, कुछ भी हो भाई, स्क्रीन टाइम तो मिल रहा है ना। क्योंकि एग्जैक्टली यही चलेगा। एवरी टाइम सेम स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क। एंड यस, अगर तुमको लग रहा है कि तुम बार बार ये करते रहोगे और बीच में मम्मी वहां पे लूटते रहेंगी, तो भाई ये सब बंद कर दो। भाई शिल्पा को कुछ तो बोल दिया है। अ, तुम दोनों ये करते रहोगे और मम्मी वीकेंड के वार पे महफिल लूटती रहेंगी, ये शब्द मुझे लगता है बोला गया है। म्यूट कर दिया था उसको, लेकिन तो एक तरह से घर वालों को भी जगाने की कोशिश की है यहाँ अविनाश ने। और दूसरा, जब ये रीज़न दे रहा है तो वहाँ पे विपिन को बुरा नहीं लग रहा है। वो स्तब्ध खड़ा है, वो सोच रहा है कि हुआ क्या, हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरा दोस्त मुझे नॉमिनेट कर रहा है मुझे सपोर्ट करने के लिए, या वाकई ये मुझे बाहर करना चाहता है। तो हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाहर विपिन को नॉमिनेट करने के लिए उसने, मतलब बाहर करने के लिए नॉमिनेट किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितने ये दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये पूरा मामला करण को लेकर है। करण इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है और विपिन को ये बात समझनी चाहिए। अगर इस पूरे ट्रायो से विपिन को फ़ायदा हो तो हम सपोर्ट करें भाई, सब लोग सपोर्ट करें, अंदर अविनाश, ईशा, सब लोग सपोर्ट करें। लेकिन उन दोनों को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से चुम को भी मिल रहा है, स्क्रीन टाइम हो, फुटेज हो, क्योंकि बेचारा दिखते हैं वो इस ट्रायो में दोनों लोग। और विपिन बेचारा नहीं दिखता, क्योंकि विपिन को क्या बोला जाता है कि देखो शिल्पा, तुम विपिन से बात करो या मत करो, तुम ही उस तरफ जाती हो, विपिन तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं आता, विपिन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको कहाँ फुटेज मिलेगा? उसको क्या बोलते हैं उसको, विक्टिम वो कहाँ बन रहा है? और ये सारा गेम फुटेज का है, विक्टिम कार्ड का है, सिंपथी का गेम है। सिंपथी किसको मिलती है? करण को मिलती है सिंपथी, क्योंकि उसकी तरफ माँ उसके पास बैठती है, लेकिन हर बार धोखा मिलता है, हर बार खंजर भोंका जाता है। तो ये बहुत बड़ा गेम इन दोनों का चल रहा है, और यही एक आई ओपनर देने के लिए अविनाश ने नॉमिनेट किया है विपिन को। और साथ ही घर वालों को भी एक आईना दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे अविनाश ने कि वेकअप भाई, तुम लोग भी शो में आए हो, तुम्हारा पूरा पूरा हिस्सेदारी है इस शो में, तुम्हें इनका साइड कैरेक्टर नहीं बनना है, सपोर्टिंग रोल नहीं बनना है दोनों का। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक हर जगह यही कि अरे भाई, पूरे गेम को ये लोग ही चला रहे हैं, करणवीर शो बना हुआ है। और इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस वीकेंड के वार पे, उससे क्या हुआ है कि ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गया है। हालांकि एक दिन पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि इस रिलेशनशिप का दी एंड होने वाला है। बात पहले ही अविनाश ने रजत से बोल दिया था कि मैं ही इसको एंड करूँगा, क्योंकि ये नहीं टूट पा रहा है। उससे पहले शिल्पा और विपिन की भी कन्वर्सेशन आई है, जहाँ पे विपिन शिकायत करता नज़र आ रहा है कि तुमने अब मुझे अपना टारगेट बना लिया है। तो वहाँ पे भी वो ऐसे घुमा फिरा के बात ऐसे कर दे रही है शिल्पा कि ख़त्म ही नहीं करना चाहती वो बोलती है अगर जवाब नहीं होता उसके पास कि अरे यार, अब विपिन, अब मैं इस पर क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो आंसर ही नहीं है विपिन। लेकिन ये नहीं बोल सकती कि भाई अगर तेरे को दिक्कत है तो तू जा, मेरे से बात मत कर। लेकिन नहीं, उसे सबको टांग के रखना है। जो भी आएगी अपडेट मिलती रहेगी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।